कुछ गिरने का आवाज आया बड़ी बहू। क्या टूटा? हाँ, हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश किया बड़ी बहू। सुबह सुबह इतना सुंदर विदेशी कप तुमने तोड़ दिया। दरअसल राजू एकदम से आके उसको तो तुमने सिर में चढ़ा के रखा है। जैसे सिखाओगे वैसे ही तो वो सीखेगा। ऐ शैतान बच्चा, तूने क्या किया? हाँ, क्यों किया ऐसा? क्यों तोड़ा प्लेट? बोल, क्यों तोड़ा प्लेट? प्लेट तोड़ा तूने? कब तोड़ा तूने? हाँ, जा जल्दी घर में। ओ मछली बहू, जरा इधर आओ। सुबह सुबह इस घर में कितना सर्वनाश हो गया, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? देखो। हे भगवान, आप बताओ, मेरा इतना सुंदर कप का सेट टूटा कैसे? दरअसल तुम्हारे पसंदीदा कप में मैं चाय लेकर ही आ रही थी, तभी राजू मुझसे टकरा गया और कप टूट गया। और क्यों रे, तू तो मेरा सगा बेटा है नहीं। तू जब ऑफिस के काम से कभी कभी बाहर जाता है तब मैं बिना वजह तुम्हारी बीवी को बहुत गाली देती हूँ। देख, तेरे बीवी और बच्चों का कारनामा देख। क्यों चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अब क्या बोलूं माँ, उसने तुम्हारा इतना नुकसान जो कर दिया है, जो कुछ बोलना तुम ही बोलो। चलता हूं। क्या हुआ? सुबह सुबह महिला मंडल का सभा क्यों चल रहा है? ये देख, क्या हुआ देख। अरे भाभी, तुम्हारे भैया ने जापान से ये कप सेट लेके आए थे ना, ये उनमें से है ना? और नहीं तो क्या, ऐसे कप्स इस घर के लोग कभी जिंदगी में देखा है क्या? माँ, ये कप टूटा कैसे? वो तो बोल रही है उसका लड़का ने उसे धक्का मारा, इसलिए हाथ से गिर गया। अरे छोड़ो, सब झूठ बात है। कल जब भाभी के भैया पैकेट से खोलकर सारे कप टेबल पर रख रहे थे, तब बड़ी भाभी की नजर देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था तभी वो सारे कप तोड़ देना चाहती थी। क्या माँ, ये बाजार है या घर? इतना शोर किस बात की? ठीक से जरा सो भी नहीं सकता क्या? देखो ना, बड़ी भाभी मेरे कीमती सामानों के साथ क्या किया। 6 कप का सेट होता है, 1 कप तो टूट गया। अब बचे कप हम बाहर कैसे निकालेंगे? अब तो फेंकना ही होगा। बड़ी भाभी तो यही चाहती थी, बाकी सारे कप फेंकने से अच्छा उसे ही दे दो, ये अलमारी में रख देगी। और अगर उसके मायके से कोई आया तो उसी कप में चाय देकर रुबाब झाड़ेगी। भैया भी वैसे हैं, अपनी बीवी को समझाते भी नहीं। अरे हम तो सब पति को परमेश्वर मानते हैं। ये सारी बातें माँ बाप से सीखनी चाहिए। अरे माँ बाप भी वैसे ही होंगे जैसी ये है, छोटे घर सही की कहा लड़की। तुमने। पता नहीं किस खानदान से आ गई क्या है। हुआ? सुबह सुबह सब लोग मिलके इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? मैं तो बहुत खराब सास हूँ ना, बड़ी बहू को सहन नहीं कर सकती हूँ और उसे हमेशा डांटती रहती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जानना चाहता। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ संसार संभाला है, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। अब क्या हुआ बताओगी? सुना तेरे पिताजी की बात? हाँ, उसने मेरी बात सुन ली। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? जानते हो पापा, कल मजली भाभी के भैया आए थे। ओ, वो टपोरी ना, जो अपने आप को टाटा बिरला समझता है। टाटा बिरला ना सही, वो जहाज का कैप्टन है। रहने दो कैप्टन, वो क्लीनर है, क्लीनर। 6 महीने के बाद जहाज से वापस लौट के अपने आप को कैप्टन कहते हैं। इतना आसान है क्या कैप्टन बनना? ऐसे कैप्टन मैंने जिंदगी में बहुत देखे हैं। आप तो ऐसा कहेंगे ही, बड़े बेटे बड़े बहू की कोई गलती आपको दिखती ही नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं देख नहीं सकता मजली बहू, लेकिन सुन तो सकता हूँ। तुम सबकी बातें मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि अगर देख सकता था तो तुम सबको घर के बाहर जाने का रास्ता बहुत पहले ही दिखा देता। What? क्या आपने इतनी बड़ी बात बोल दी? क्यों? ओह, गुस्सा आया? दिल को ठेस पहुंची? तो घर से निकल जा, देखते हैं तुझमें कितनी हिम्मत है। पिताजी, तुम कैसे आदमी हो? सुबह सुबह तुम बेटे को बोल रहे घर से निकल जाए? मेरे लिए सब कुछ सुबह शाम सब एक जैसा है, और सच बात बोलने के लिए पंडित को बुला के मुहूर्त देखना पड़ेगा क्या? आपके इस पुराने घर पर मेरी थोड़ी सी भी लालच नहीं है। मेरी घर बन जाए,
मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। रहने दो उन्हें अपने बड़े बहू और बेटे के साथ। तुम भी जाना चाहती हो? जाओ फिर, लेकिन एक बात सुनो, लेकिन इस उम्र में घर बदलने के बजाय अपना चरित्र बदलो। क्या? तो फिर घर बदलने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह खड़े रहने से ही चलेगा क्या? जाओ अंदर, बहुत काम पड़ा है। दोपहर होने को आया। हो सके तो मुझे भी एक कप चाय बना दो। टूटे हुए कप में भी चलेगा। हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, खाने के लिए मुझे इंतजार ना करना पड़े। माँ, माँ, माँ,